मैं प्रिया मित्तल दीगौर से रहने वाली थी। तो मुझे कुछ टाइम पहले छाती में जकड़न होने लगी, तो मैंने यहाँ पे तिरुपति में सीटी डॉक्टर प्रदीप बजाज के पास गई। उन्होंने बोला कि आप सीटी करा लीजिएगा, जो भी आपको दिक्कत है। मेरी नेगेटिव मैं तिरुपति में अपना सीटी कराने के लिए आई थी। तो सीटी कराने के बाद उन्होंने बोला कि आपकी फिल्म 1-2 दिन बाद मिल जाएगी। तो उन्होंने रिपोर्ट तो मुझे हैंड टू हैंड बोल दी थी, PDF में भेज दी थी। तो एक सप्ताह बाद जब डॉक्टर यहाँ बैठता है यहाँ पे पलवल हॉस्पिटल में, तो मैं अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करके उनको दिखाने पहुँची। ये 11 फरवरी को मैंने टेस्ट कराया था, उससे एक सप्ताह बाद मैं यहाँ से अपनी रिपोर्ट लेके गई थी। तो रिपोर्ट ले जाने के बाद मैंने प्रदीप बजाज जी को दिखाया, तो उन्होंने रिपोर्ट देखते मुझे बोल दिया था कि आपको सीटी है, क्योंकि वो बस फिल्म देखते हैं, रिपोर्ट नहीं देखते। जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो सिर्फ फिल्म के उस पर बेस पे दवाइयाँ देते हैं। तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा दिया था कि आपको टीबी है, आपकी लंग्स ख़राब है। तो लंग्स ख़राब है तो उन्होंने मुझे टीबी की दवाइयाँ चला दी। टीबी की दवाई लेने के बाद मुझे सारी बॉडी पर रिएक्शन कर गई वो। मैंने डॉक्टर प्रदीप बजाज को दोबारा कॉल किया, उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट डे दोबारा हॉस्पिटल में आइए, हम तब देखते हैं कि आपको कोई दवाई चेंज करनी पड़े। तो नेक्स्ट डे हम पहुँचे तो उन्होंने बोला कि आपको कोई बड़ा टेस्ट ब्रोंकोस्कोपी होगा। तो हमने ब्रोंकोस्कोपी कराया, जिसमें हमें काफ़ी पैसा लग गया था। तो ब्रोंकोस्कोपी में उन्होंने मुझे बेहोश करके रखा कई घंटे। सुबह की गई थी मैं, कई घंटे बेहोश करके रखी, मेरे को ऑक्सीजन वगैरह चढ़ी। तो उन्होंने मेरे अंदर से बलगम लिया था, बलगम का मेरा टेस्ट हो वो सारा था नेगेटिव। तो हमें वहाँ पे संतुष्टि नहीं मिली। फिर हमने यहाँ पे डॉक्टर लवलीन मंगला पलवल चेस्ट क्लिनिक में बैटरों के स्पेशलिस्ट हैं वो। तो उन्होंने चेक कराया, तो उन्होंने बोला कि मैं मान ही नहीं सकता कि रिपोर्ट नॉर्मल आ सकता है आपकी ब्रोंकोस्कोपी की, क्योंकि आपकी जो सीटी की रिपोर्ट है वो टोटली बता रही है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस में टीबी है। तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको टीबी नहीं हो सकता। आपको आगे के और टेस्ट लिखे जा रहे थे। तो कल के दिन कल शुक्रवार को वो बैठते, तो मैंने दोबारा रिपोर्ट चेक की कि जो सारी में रिपोर्ट कैसे नॉर्मल आ रही है। तो मैंने दोबारा सीटी खोल के देखा, मैंने रिपोर्ट की डेट मिलाई, उसकी डेट मिलाई, तो वो किसी और प्रिया की बैठी थी जो 14 साल की थी, और उसका 31 जनवरी 2026 को टेस्ट हुआ था, और मेरा हुआ था 11 फरवरी 2026 को। तो मुझे गलत रिपोर्ट दे दी, और उस गलत रिपोर्ट के हिसाब से ही मेरी दवाई चल रही थी। तो उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मेरी छाती कटा गई, सारी मेरी जो जबड़े हैं ये इनमें प्रॉब्लम होने लगी दवाइयाँ ले लेकर। तो ये इन्होंने गलती की है। जिस डॉक्टर के पास आप इलाज कराने के लिए गए थे, उस डॉक्टर ने रिपोर्ट अपनी नहीं बनवाई अलग से कोई? डॉक्टरों ने टेस्ट लिखे थे कि हम आपकी ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, आगे के और टेस्ट करते हैं। उन्होंने मेरे टीबी गोल्ड भी किया था कि कहीं आपके खून में तो वो नहीं है टीबी, तो वो भी मेरे सब नॉर्मल आ रहे थे। इलाज जो चलता रहा वो सीटी स्कैन के आधार वो सीटी स्कैन के आधार पर डॉक्टर कहते हैं मैं मान ही नहीं सकता आपको टीबी नहीं है इसमें। तो उन डॉक्टरों को भी अपनी तरफ से कुछ कराना चाहिए था सीटी? डॉक्टरों ने तो बलगम वगैरह की जांचें कराई सारी। अब उन्होंने दोबारा सीटी की बोला, मैं कह रही एक बार ये भी तो चेक कर लेती हूँ मैं इसमें क्या, मैं दोबारा सीटी कराती अब जी। उससे पहले आपने पढ़ लिया, रिपोर्ट पढ़ ली, उसमें एज मिला लिया आपने? हाँ, एज उसमें एज भी गलत है। मेरी 22 साल थी, उसमें कोई 14 साल की लड़की की है। अच्छा, तो कितने दिन होगा आपको इलाज कराते करते? 11 फरवरी के बाद से इलाज चल रहा है? हाँ, 11 फरवरी से मेरा कंटिन्यू इलाज चल रहा है। 1.5-2 महीने हो गए। 1.5-2 महीने हो गए। कहाँ इलाज कराया आपने? मैंने कराया था अमृता में कराया है, मेट्रो में कराया है, मेट्रो के डॉक्टर से, और ये ओमैक्स में एक हॉस्पिटल और है मेडिचेक, वहाँ पे कराया है मैंने। बट कुछ मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था कुछ भी। वहाँ से उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं बनाई अपनी कोई? रिपोर्ट वो अब बनाते, जब मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगी है ना, तो वो रिपोर्ट अब दोबारा बनाते, क्योंकि सीटी की रिपोर्ट तो काफ़ी महीने तक मायने रखती है। तो अब उन्होंने दोबारा बोला था सीटी का। पुलिस चौकी में आप आए हैं, तो क्या रिपोर्ट लिखवाई है आपने? किसके खिलाफ लिखवाई है? हमने तिरुपति डायग्नोस्टिक पलवल में जो सेंटर है इसके लिए लिखवाई है। कितनी गलती समझ रहे हो उसकी? कितनी गलतियाँ हैं? गलती तो इनकी काफ़ी मोटी है। अगर मुझे दवाई लेने से कुछ और हो जाता, मेरा लीवर बैठ जाता, क्योंकि हैवी डोसेज की होती है ये टीबी की दवाइयाँ। कहाँ शिकायत करेंगे इसकी आप? तो इसकी तो मैं सबके लिए करूँगी जो भी यहाँ पे कराते हैं। एक जो लड़की जो वो सीरियस थी, उसको भी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, उसकी मुझे दी गई है, तो कुछ भी हो सकता था मुझे। अच्छा, आपने स्टाफ को कुछ बोला था? यहाँ पे बात की थी? बात हुई स्टाफ से मेरी बात हुई थी। क्या बोला? उन्होंने कहा था कि गलती तो हुई है। मैंने कहा गलती हुई तो वो कहते गलती इंसान से होती है। मैंने कहा एक इंसान के जैसे कोई दूसरा इंसान चले जाए आप क्या करोगे तब? मैंने उनको बोला था। कितने का टेस्ट करवाया था आपने? ये मैंने 2500 का कराया था। वैसे 3500 का है, मैंने रेफरेंस से कराया था, 2500 का हुआ था। मैं प्रिंस दीगौर निवासी। मैंने अपनी सिस्टर का सीटी स्कैन पिछले महीने 11 तारीख दूसरे महीने को कराया था, जो कि मैंने तिरुपति डायग्नोस्टिक्स लैब है यहाँ पे पलवल बस स्टैंड के पास, और इन्होंने वो सीटी स्कैन करा, जिसकी हमने रिपोर्ट 2 से 3 दिन बाद ली। इन्होंने रिपोर्ट किसी अन्य लापरवाही के चलते, किसी भी लड़की की 14 साल का कोई बच्चा है
उसका नाम भी प्रिया बोलता है रिपोर्ट पे, परंतु वो हमारी बहन जी की नहीं है। इन्होंने उस बात का हमने यहाँ संज्ञान लिया तो इन्होंने किसी भी तरीके से हमारी कोई भी सचोटी नहीं करी, ना कोई हमें बात को तसल्ली दी, ना इन्होंने किसी तरीके से हमारा कोई बात बताई कि कुछ हुआ है नहीं हुआ, कुछ नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। हमने PCR बुलाई 112 पे, वहाँ पे उन्होंने बातचीत करी तो उन्होंने उन जनाब से भी बात करनी नहीं चाहिए और सारा स्टाफ पूरी लैब को छोड़ के चला गया, एक सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ के, जबकि ये लैब 24 घंटे बताई जाती है। इतनी घोर लापरवाही जिसके चलते हमारी बहन जी को 1 से 1.5 महीने हैवी डोज हम टीवी की खिला रहे हैं, जो कि इसको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। जो अन्य रिपोर्ट है हमारे पास उनमें कोई बीमारी नहीं है, परंतु इस जो इन्होंने घोर लापरवाही के चलते गलत रिपोर्ट किसी और बच्चे की हमें थमा दी, उसके चलते हमने इन्हें हैवी डोज खिलाई। आज हमारी बहन जी की क्या स्टेज है क्या नहीं है ये आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, आपने जब सवाल किया होगा लैब वालों से तो इनका क्या जवाब था? इनका कुछ जवाब नहीं था, इन्होंने बोला था हो गया होगा, इंसान है गलती हो जाती है, और इन्होंने हमसे बोला कि हम आपसे किसी से भी बात नहीं करा सकते। हमने इनसे बोला कि हमारी डायरेक्टर से बात कराई, इन्होंने डायरेक्टर से भी नहीं कराई, तब कि इनके पास नंबर था जनाब के थ्रू जो हमारे 112 पे आए थे। हमने उनसे बोला कि आप नंबर लीजिए, तो इन्होंने जनाब से भी क्या बोला है, हम अरेंज नहीं करा सकते, आप कहीं से ले लीजिए। हमारे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है, हमने फ़ोन में वीडियो बना रखी है। और वो जो वहाँ पे मैडम है, जो HR मैनेजमेंट की कोई वहाँ पे प्लेट लगी हुई है, वहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने किसी भी तरीके की संतुष्टि नहीं करी। स्टाफ क्या कहता है कि हमें नहीं पता, जो थे वो आज नहीं है, आप कल आना, शाम को आना, सुबह आना, डायरेक्टर साहब बाहर रहते हैं, कहीं गए हुए हैं। इन्होंने हमें किसी तरह की तसल्ली नहीं दी। हम अब चौकी में आए हैं, चौकी में हमारी सुनवाई हुई है, इन्होंने हमसे रिपोर्ट ली है, हमने रिसीविंग ले ली है। हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। बीते इन 1.5 से 2 महीनों में हमने अपनी बहन जी का 1.5-2 लाख रुपए लगा दिया। ये बोलते हैं कि आप उसको बार बार मत बोलिए पैसों को कि आपने जो लगा दिया है, लैब वाले बोलते हैं इस बात को कि भाई पैसों का मत बोलिए, ये बोलिए कि रिपोर्ट बदल गई बस। हम ऐसा क्यों बोले जब हम पैसा बाहर से ले के लगा रहे हैं तो? और क्या करें, जितने टेस्ट हुए हैं वो हमें ही पता है किस तरीके से हमने कराए हैं नहीं कराए। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, मीडिया के थ्रू, प्रशासन के थ्रू, CMO के थ्रू, और हम DC ऑफिस पे भी इसकी दरखास्त लगाएंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो उससे आगे जो भी नियम लीगल तौर पे लिए जाएंगे हम ज़रूर लेंगे, और हमें सख्त से सख्त कार्रवाई की हम दरखास्त देते हैं। और हम परेशान हैं जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। लैब संतुष्टि नहीं कर रहा।